Good morning, students. Our next topic is नाइट्रोजन साइकिल। ये क्या हमारा जो बैक्टीरिया जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस रीड कर रहे थे उसमें सबसे लास्ट यूज़ है हमारा इन नाइट्रोजन फिक्सेशन कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे हेल्प करते हैं। वैसे तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से मतलब 5 टाइप्स के थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस जो हमारी ये प्रोसेस है इसमें सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है आपके सिर्फ बैक्टीरिया का होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं हम इसको। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो रीड केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। ओके, नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। कि जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78% उसको कोई भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। उसको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो होती क्या नाइट्रोजन साइकिल। देखो स्टूडेंट्स, होती क्या हमारी नाइट्रोजन साइकिल ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म। ये क्या होती है? बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है, मतलब कंटिन्यूसली चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है प्रोसेस हमारी। जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो हमारा फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऐसे फॉर्म में जो क्या कर सकें, जो प्लांट्स एनिमल्स है उसको क्या कर सकें? यूज़ कर सकें एंड रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, और उसको वापस का रिटर्न कर सकें एटमॉस्फेयर में। उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। एक बार दोबारा रीड करेंगे। ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इनटू इज़ कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म। ये क्या होते हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती हैं दैट इज़ यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो क्या कर सके, जो नाइट्रोजन हमारी कौन यूज़ कर सके? प्लांट्स और एनिमल्स उसको क्या कर सके? यूज़ कर सके एंड देन रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, और बाद में उसको कहाँ रिटर्न कर सकें? एटमॉस्फेयर में। ये होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल आपकी कितने स्टेप्स में होती है? 5 स्टेप्स में होती है। ओके, कितने स्टेप्स में होते हैं? 5 स्टेप्स में। फर्स्ट क्या हमारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सेकंड हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड आ रहा है हमारा अमोनिफिकेशन, फोर्थ नाइट्रिफिकेशन, फिफ्थ हमारा डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, देन वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स इन डिटेल। ओके, फर्स्ट हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको पता है फ्री फॉर्म में किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है? N2 की फॉर्म में। ओके, मतलब इसमें क्या है, एक हमारा ऐसे नाइट्रोजन, एक हमारा ऐसे नाइट्रोजन, यानी दो दो एटम्स किसके प्रेजेंट हमारे पास? नाइट्रोजन के। ओके, प्लस O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2 है ना, तो मतलब ऑक्सीजन के भी कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 2 एलिमेंट्स। तो दोनों जब कंबाइन होते हैं हमारे, तो एक किसकी बैक्टीरिया की है मतलब प्रेजेंस वहाँ किसकी होती है? राइजोबियम बैक्टीरिया की। ओके, अब आपको पता है नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो दोनों कंबाइन होना तो ऑब्वियस है, तो कंबाइन तो होंगी, दोनों गैसेज हैं। तो ये क्या करती हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, किस में? नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स क्या होता है? NO3 नेगेटिव। क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रेट का? NO3 नेगेटिव। यानी एक नाइट्रोजन यहाँ से क्या बना देता है हमारा जो N2 प्लस O2, यानी नाइट्रोजन के साथ क्या कंबाइन हमारी? ऑक्सीजन, और किसकी प्रेजेंस में? राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन होगी? नाइट्रेट्स की। ओके, ये आपका मतलब फ्री हमारी नाइट्रोजन फ्री तो नहीं रही, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो नहीं रही, अब क्या हो चुकी है? वो एक फॉर्म बन चुकी है किसी भी दूसरी, मतलब एक नाइट्रोजन तो देखो इसमें अब भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन तो है, बट किसके साथ कंबाइन हो चुका है? वो ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या कर सकते हैं? इजीली प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं उसको, और एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप अब देखो इसके अंदर रीड करो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। किसको? इसको जो हमारी ये फ्री थी और जो अब नाइट्रेट्स की फॉर्म में बन चुकी है उसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक। ओके, क्या कौन सी नाइट्रोजन बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। कंपाउंड सच एज अमोनिया एंड नाइट्रेट्स की 2 कंपाउंड्स फॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट तो है हमारा नाइट्रेट्स, सेकंड है हमारा अमोनिया NH4 कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए अगर हमारा,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। कि हमारे नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक गैस है, वो भी इन्वायरमेंट में एज इट इज़ प्रेजेंट होती है। बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोबियम। ओके, दैट लिव इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। मिलता कहाँ में राइजोबियम बैक्टीरिया, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। राइजोबियम बैक्टीरिया में कहाँ मिलता है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट्स के अंदर ऐसे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो क्या करता है, यहाँ से जो हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट, उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। ओके, अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, हमने पहले भी बोला था, दैट कंटेन सीड इन पोड, कि जिसके जो सीड्स होते हैं किस में होते हैं, पोड में, जैसे पी एंड बीन्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सर्टेन नेचुरल फिनोमिना सच एज लाइटनिंग, कि सिर्फ यही नहीं है कि जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है सिर्फ वही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करता है। ये हमारी कुछ नेचुरल मेथड से भी हो सकती हैं, जैसे लाइटनिंग होती है, जब क्लाउड्स के अंदर लाइटनिंग होती है ना, उस टाइम पे भी क्या हो सकता है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उस टाइम पे भी हो सकता है। फॉरेस्ट में अगर फायर वगैरह हो जाए, उस टाइम पे भी जो नाइट्रोजन के अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सिंग हो जाती है। ओके, तो ये स्टेप से भी क्या हो सकते हैं, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। देखो हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हमारे देखो यहाँ पे क्या क्या बन चुके थे, हमारे नाइट्रेट्स प्लस अमोनिया, तो हमने इसको क्या बोला था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला था। ओके, क्या बोला हमने इसको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, नाइट्रोजन जब हमारी मतलब एटमॉस्फेयर में, मतलब बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ था, कंबाइन हुए थे, मतलब रूट्स के अंदर फिक्स हुए थे दोनों, तो उसने किस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया था, नाइट्रेट्स प्लस अमोनिया में। तो अब फर्दर हमारे नाइट्रेट्स प्लस जो अमोनिया है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड बोला था हमने इसको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्लांट्स इसको डायरेक्ट, मतलब प्लांट्स ने चलो उसकी रूट्स में तो आ गया, अब उससे तो उसका काम, मतलब डायरेक्ट नाइट्रोजन से तो वो मतलब है नहीं, हमारा काम चल नहीं सकता प्लांट्स का, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन हमने उसमें भी रीड किया था, मतलब जब आप 7th क्लास में थे तो आपने रीड किया था डाइजेशन की प्रोसेस में, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन स्टेप्स में क्या होता है कि जो आपका फूड है, फूड क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता था। एब्जॉर्ब होने के बाद तो वो क्या किया जाता, ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता था। तो ये कौन सी प्रोसेस थी, एसिमिलेशन। सेम एज इट इज़ ये प्लांट्स में भी होता है, बिकॉज प्लांट्स के भी हर एक पार्ट को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो हमारे नाइट्रेट्स प्लस अमोनिया जो फॉर्म हो गए थे, जिसको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था, नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या हो रहा था, जिसको हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था, प्लांट्स उसको फर्दर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन। ओके, जैसे कि प्रोटीन होता है, अब आपको पता है प्रोटीन क्या है, एसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी एसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी का तो आपको पता है, लेकिन साथ के साथ हमारे प्लांट्स के लिए भी क्या, प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, बिकॉज प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन से। तो अगर हमारे प्लांट्स के अंदर अगर नाइट्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब ये सारी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, नाइट्रोजन से। अगर नाइट्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो अमीनो एसिड्स नहीं फॉर्म होंगे, अगर अमीनो एसिड्स नहीं फॉर्म होंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो इससे जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो फर्दर अब ये तो थी हमारे प्लांट्स की बात, ये सारी की प्लांट्स के अंदर आ गया, प्लांट्स ने उसको इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में यूज़ किया, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर ली। ओके, फिर क्या होता है इसी स्टेप में कि जो प्लांट्स को कौन ईट करते हैं, अब एनिमल्स ईट करते हैं ना, प्लांट्स को एनिमल्स ईट करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर वो डायरेक्ट जो प्रोटीन है, प्रोटीन जैसे फ्रूट के अंदर था, वेजिटेबल के अंदर था, जो भी आपने ईट किया, प्लांट्स, हम मोस्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो जब हम एनिमल्स क्या करेंगे, उस प्लांट्स को ईट करेंगे, तो एनिमल्स के अंदर भी किसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उन प्रोटीन्स का जो इतने मतलब नेसेसरी थे, तो वहाँ से मतलब एनिमल से या फिर प्लांट से आता है। या फिर क्या करते हैं, जैसे काऊ बुफेलोज वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को हीट करती हैं, तो मतलब वो प्रोटीन्स कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसी फिर वो हम उनसे क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं,
जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे, तो वो हमें किससे मिलता है, काऊ या बुफेलो से। तो उसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन्स होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्रोटीन्स के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो अगर हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी, मतलब नाइट्रोजन एस्टिमुलेशन नहीं होगी, तो मतलब प्रोटीन तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ओके, उन्हें भी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा अमोनिफिकेशन। देखो नेक्स्ट स्टेप अमोनिफिकेशन में क्या होता है, देखो कि प्लांट्स ने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, मतलब सारे प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिए, उसको यूज़ कर लिया, ठीक है, अपनी ग्रोथ, अपनी रिक्वायरमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है प्लांट्स का। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स की डेथ भी हो जाती है, यानी साथ के साथ उसको एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे थे, कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की, चलो दोनों की मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं। उसके बाद उन पे क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स, जैसे हमारी फंगी, बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स बोल सकते हैं हम इनको। वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो वो फीडिंग करने के बाद उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दोबारा से अमोनिया के अंदर। ओके, यानी फर्स्ट हमारा मतलब जब हमारा ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुका था, ऑर्गेनिक यानी प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो चुका था, तो प्रोटीन्स के बाद फर्दर जब हमारे प्लांट्स डेड हो जाते हैं, लिविंग के अंदर नहीं, जब वो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद उनके फर्दर उन पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे फंगी, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स वगैरह, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको फर्दर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। ओके, देखो स्टेप के नेम से ही पता चल रहा है ना, नेम ही रिकमेंड कर रहा है, अमोनिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की स्टेप में हमारी क्या होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा नाइट्रिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स। तो इस स्टेप में देखो कि जो हमारा थर्ड स्टेप में क्या फॉर्म हुआ था हमारा अमोनिया। ओके, NH4 अमोनिया हमारा फॉर्म हुआ था। तो NH4 नहीं, सॉरी NH3 ही होता है अमोनिया, हाँ जी। तो फर्दर देखो NH3 के अंदर क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होती है। ओके, नाइट्रिफिकेशन मतलब देखो इस प्रोसेस में फिर क्या होता है कि जो सम ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो हमारा अमोनिया फॉर्म किया गया था, प्रोड्यूस्ड किया गया था, किससे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, किसकी हेल्प से, डिकम्पोजर्स की हेल्प से, डिकम्पोजिशन प्रोसेस की हेल्प से। तो वो जो हमारा अमोनिया कन्वर्ट हुआ था, उस अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर। ओके, कि मतलब जो प्रोसेस हमारी पहले सीधी जा रही थी वो क्या रिवर्स आ रही है उसी प्रोसेस में, कि देखो पहले तो वो ऐसे जा रही थी, अब वो ऐसे आ रही है, रिवर्स आ रही है उसी प्रोसेस में। तो फर्स्ट देखो इसके अंदर कि जो अमोनिया है, अमोनिया को किस में, जो हमारा अमोनिया फॉर्म हुआ था कहाँ से हुआ था, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से हुआ था। कौन सी प्रोसेस से हुआ था, डिकम्पोजिशन प्रोसेस से हुआ था। तो उसको फर्दर हमें क्या करना पड़ता है कि अमोनिया फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में। कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। ओके, ये कौन सी प्रोसेस आपकी, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट आपका डीनाइट्रिफिकेशन। देखो डीनाइट्रिफिकेशन, डी का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल, कि उसमें से जो हमारे अमोनिया कंपाउंड्स हैं, जो हमारे नाइट्रेट्स वगैरह, उसको क्या कर देना, वहाँ से रिमूव कर देना। तो देखो इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो हमारे फोर्थ स्टेप के अंदर जो हमने क्या दोबारा से किसकी फॉर्मेशन कर ली थी, अमोनिया और नाइट्रेट्स की, कि ठीक है, जो हमारी डेड डिकम्पोजिशन के बाद, डेड एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के बाद जो हमारा अमोनिया कन्वर्ट हो चुका था, कुछ अमोनिया को फर्दर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से, नाइट्रेट्स में। ओके, तो हमारा मतलब अब इन्वायरमेंट में हमारे दोनों प्रेजेंट है, अमोनिया भी प्रेजेंट है प्लस नाइट्रेट्स भी प्रेजेंट है। अब इसमें हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। ओके, 2 स्टेप्स देखो कैसे होते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में फर्स्ट क्या होता है कि अमोनिया प्लस नाइट्रेट्स क्या फर्दर किस में मतलब रिटर्न हो जाते हैं, सोयल के अंदर। ठीक है, बैक टू सोयल, यानी वो वापस आ जाते हैं किसके अंदर, सोयल के अंदर। अब नाइट्रेट्स ने उसको मतलब जो हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो हमारी सोयल में ही थे, तो उनको सोयल में ही डिकम्पोज किया गया था। डिकम्पोजिशन के बाद जो हमारी अमोनिया की फॉर्मेशन हुई थी वो भी सोयल के अंदर ही हुई थी। फिर उसके बाद फर्दर जो हमारे नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हुई थी वो भी सोयल में थी। तो कुछ तो हमारे क्या रह जाते हैं, अमोनिया प्लस नाइट्रेट्स काम बैक टू सोयल, यानी सोयल के अंदर ही रह जाते हैं। और सोयल के अंदर कौन होते हैं, फिर प्लांट्स उनको क्या कर लेते हैं, फर्दर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कुछ हमारे की एक प्रोसेस और हो जाती है हमारे इसके साथ साथ, कि कुछ हमारे अमोनिया प्लस नाइट्रेट्स क्या करते हैं, उन पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा होगा डीनाइट्रिफिकेशन, तो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं उसको, डीनाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब होता है आपका रिमूवल। ओके, तो डीनाइट्रिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब देखो NH4 था, NH3 था,
NO3 नेगेटिव था। तो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल और इसमें से किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो दोनों का जब रिमूवल स्टार्ट हो जाता है यानी डीनाइट्रिफाइंग मतलब जो हमारा रिमूवल करना किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, किससे, नाइट्रोजन से। तो ये बैक्टीरिया हमारे क्या कर देते हैं, फर्दर जो अमोनिया प्लस नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्री नाइट्रोजन में। ओके, N2 की फॉर्म में क्या कर देते हैं, उसको फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं और वो बैक टू इन्वायरमेंट है और वो कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में। यानी फर्दर हमारी N2 क्या आ रही है, कुछ परसेंट तो हमारी वापस नाइट्रोजन में आ चुकी है। तो इसको बोलते हैं हम जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इस प्रोसेस में, थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास। ओके, कौन कौन से हैं, थायोबैसिलस और सूडोमोनास।